श्रोताओं, पेश है आज का दिन। दोस्तों, आज 8 दिसंबर है। साल के 12वां महीने का ये 8वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। यूँ तो देश दुनिया में हर वक्त हर पल कुछ न कुछ घटित होता रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन यानी कि 8 दिसंबर को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस दिन किस प्रमुख हस्ती का जन्म हुआ था और किस प्रमुख हस्ती का निधन हुआ था। साथ ही बातें करेंगे सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स वीक यानी कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के बारे में, और जानेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में कुछ खास बातें। आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं पर। जर्मनी और अमेरिका के बीच सन 1923 में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे आज के दिन। सन 1956 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 16वें ओलंपिक खेल का समापन हुआ। सन 1967 में आज के दिन पहला सबमरीन कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सन 2000 में आज के दिन फ्रांस के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का नया उपचार गोलनट माइन खोजा। सन 2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई थी आज के दिन। भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया था आज के दिन। ओलंपिक के इतिहास में सन 1998 में पहली बार महिला आइस हॉकी को शामिल किया गया था आज के दिन। तो श्रोताओं, ये थी आज के दिन हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं आज के दिन यानी कि 8 दिसंबर को जन्मे कुछ प्रमुख हस्तियों के नाम। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव का जन्म सन 1721 में आज के दिन हुआ था। महान उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू का जन्म सन 1875 में आज के दिन हुआ था। हिंदी जगत के कवि, गद्यकर और अद्वितीय वक्ता बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म सन 1897 में आज के दिन हुआ था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जन्म सन 1927 में आज के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र जी का जन्म सन 1935 में आज के दिन हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी आज के दिन जन्मे कुछ मशहूर हस्तियों के नाम। आइए अब जानते हैं आज के दिन निधन हुए कुछ मशहूर व्यक्तियों के नाम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भाई परमानंद का निधन सन 1947 में आज के दिन हुआ था। इजराइल की चौथी प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर का निधन सन 1978 में आज के दिन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जन कवि रामशंकर यादव विद्रोही का निधन सन 2015 में आज के दिन हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी आज के दिन निधन हुए कुछ मशहूर व्यक्तियों के नाम। आइए अब जानते हैं सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना 8 दिसंबर को सन 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके की गई थी। सार्क का मुख्य सचिवालय 17 जनवरी सन 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के 7 देशों के बीच हुई थी: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा मिलकर की गई थी। बाद में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ। अफगानिस्तान ने सार्क की सदस्यता 2007 में प्राप्त की थी। उस दौरान सार्क की 14वीं बैठक का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। आइए अब जानते हैं इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्क का पहला मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। सार्क की दूसरी मुख्य उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीने और अपनी क्षमता का एहसास करवाना है।
इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर विकास की ओर कदम बढ़ाना है। सार्क की तीसरी उद्देश्य है दक्षिणी देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और खुद को मजबूत बनाना है। सार्क की चौथी उद्देश्य है आपस में विश्वास और समझ से एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने में सहयोग करना है। सार्क की पांचवी उद्देश्य है अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर सहयोग को और मजबूत बनाना है। तो श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के बारे में। श्रोताओं, 8 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स वीक यानी कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का आज पहला दिन है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह हर साल पूरे भारत में 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मनाया जाता है। लोगों के बीच जागरूकता, समर्थन और महत्व बढ़ाने के लिए इस देश के हर राज्य में बड़े उत्साह के साथ इस दिन को मनाया जाता है, यानी कि इस सप्ताह को। ये पूरे सप्ताह का उत्सव देश भर के सभी कारीगरों के लिए वर्ष का एक विशेष समय होता है, क्योंकि उन्हें दुनिया भर में अपने महान काम पर ध्यान केंद्रित करने और उजागर होने का एक बड़ा मौका मिलता है। इस सप्ताह के दौरान आयोजित प्रदर्शनी पूरे भारत के लाखों समर्पित हस्तशिल्प कारीगरों को एक बड़ी आशा और अवसर प्रदान करती है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय को लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है। वो एक महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, गांधी की अनुयायी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी समर्पित भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है। तो श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स वीक के बारे में। आइए अब जानते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में कुछ खास बातें। राष्ट्रीय सांस्कृतिक द्वारा के प्रमुख कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म मध्य प्रदेश के सुजलापुर गांव में 8 दिसंबर सन 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम जमुना दास शर्मा था। बालकृष्ण शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा गृह जनपद शाजापुर में हुई थी। उन्होंने मिडिल कक्षा तक की पढ़ाई शाजापुर के परगना स्कूल से की। मैट्रिक शिक्षा के लिए उनको उज्जैन भेजा गया। वहां कॉलेज से सन 1917 को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा बालकृष्ण शर्मा गणेश शंकर विद्यार्थी के आश्रम में कानपुर आकर रहने लगे और वहां के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ने लगे। सन 1919 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और इसके बाद वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट एवं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। बालकृष्ण शर्मा सन 1920 में गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने गांधी जी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने में भी उनका बहुत योगदान रहा। सन 1952 से लेकर सन 1960 तक के वे भारतीय संसद के भी सदस्य रहे। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय भावनाओं, प्रेम व श्रृंगार पर ओजस्वी एवं सुमधुर कविताओं की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, उपलक, कवरिश, विभवा, प्राणार्पण, हम विश्व पाई जन्म के आदि। बालकृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके असीम योगदान की वजह से सन 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 29 अप्रैल को सन 1960 में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज का दिन यानी कि 8 दिसंबर को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।